गीता के 446 पेज पे मैं पहुंच चुका हूं और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है। और जब विराट रूप श्री कृष्ण जी दिखाए, अर्जुन डर गए हैं और अर्जुन श्री कृष्ण जी से विनती कर रहे हैं कि आप नॉर्मल रूप में आ जाइए। और जब नॉर्मल रूप पे आ गए तो भगवान उनसे क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। मैव मन आदिश्य मयि बुद्धि निवेशय निवश्य मवेव अतः ऊर्ध्वा न संशय। यानी मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो। चित्त माने शरीर, अपने शरीर को मुझ में स्थिर कर दो और अपनी सारी बुद्धि, जितने भी आपकी बुद्धि हैं मुझ में लगाओ, जितनी बुद्धि है मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे और इस तरह करने से तुम मुझ में हमेशा वास करने लगोगे, मैंने रहने लगोगे, मेरे साथ रहने लगोगे। अतः चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते हो तो तुम भक्ति योग के विधि विधान का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। यानी हे अर्जुन, हे धनंजय, ये अर्जुन को बता रहे हैं श्री कृष्ण कि अपने चित्त को अगर अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते हो तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों से, भक्ति योग का बहुत विधि विधान है, उससे इस प्रकार तुम मुझ पे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो, मुझे प्राप्त करने के सोचो। अभ्यासे प्यसमर्थोषि मत कर्म परमपो भवा मदर्पमपि कर्माणि कुर्वांसि सिद्धि मां पयसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। तो मेरा जो कर्म है वो, तो अगर तुम भक्ति नहीं होता है तुमसे तो तुम कर्म करो, जो मेरा कर्म है, जो हम चाहते हैं वो तुम करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी सिद्धि को प्राप्त करोगे, सिद्धि प्राप्त होगे। यानी तुम जो कर्म करोगे उससे सिद्धि तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें मैं मिल जाऊंगा। अतेथ तद्य शक्तोषि कर्तु मदो मागृषतर्ति सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मावन। यानी किंतु यदि तुम मेरे इस भगवान भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। अगर तुम कर्म करने में भी असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर दो, यानी फल की चिंता मत करो और मुझ में आत्म स्थित हो जाओ, मुझ में तुम समा जाओ। मेरे द्वारा सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। श्रेयो ही ज्ञानमभ्यासाच्चा ना अवधानम विशेष्यते ध्यानकत्म कर्म फल त्याग यास गच्छा नर्तिरन रतम। यानी यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का त्याग है। कर्म फल का त्याग कर दीजिए, यानी ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान हुआ और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फल का त्याग कर दीजिए। कर्म फल मत सोचिए, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ये बार बार बोला गया है गीता में, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य का मन शांति प्राप्त हो सकती है। और अगर जो सोचता है कि फल हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, कर्म करे नहीं करे, उसे फल की चिंता हमेशा सताती है और वो हमेशा इसी दुविधा में फंसा रहता है। लेकिन अगर जो कर्म के फल का चिंता हटा देगा वही हमें प्राप्त कर सकेगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद,
वंदे मातरम।